Hello everyone, welcome back to Robotics Cafe's Python series. So this is the sixth part and we'll be learning about operators. If you have not watched those previous videos, then the links for those videos are given in the description box. Then do watch them and for the better understanding for this video and the upcoming videos. Okay, fine. So without any further ado, let's move on to this topic operators. So operators होते क्या हैं? देखो operators कुछ भी नहीं है, बस एक सिंबल होते हैं. एक पर्टिकुलर सिंबल होता है कि कोई वो सिंबल क्या करेगा कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा या तो लॉजिकल ऑपरेशन करेगा. मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है. लॉजिकल ऑपरेशन मतलब कि कंडीशन देखेगा क्या ये सही है या गलत है लॉजिक लगाकर. तो उन सब ऑपरेटर्स में क्या होता है कि यही चीज चेक करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं. ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं तो पहला टाइप है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है. रिलेशनल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है. ठीक है, सो ये सब क्या हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं एंड हर एक वीडियो में हम इन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में. ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में बताऊं तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में भी होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में. जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला क्या होता है, समझ लो एडिशन. एडिशन ऑपरेटर होता है इसके अंदर. देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है. देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है इसके अंदर. ठीक है, एंड उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर होता है. देन इसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है. देन फ्लोर ऑपरेटर होता है. तो ये सब ऑपरेटर्स इसके अंदर होते हैं. ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम इसको हमारे गूगल कोलैब में करते हैं कोडिंग के साथ. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि एडिशन ऑपरेटर होता है, तो मैं लिखता हूँ एडिशन ऑपरेटर. ठीक है, तो मैंने कमेंट में लिखा है. कमेंट में जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो कभी कोई डरने की बात नहीं. कमेंट में लिखोगे मतलब हैश डालकर आप लिखोगे तो एरर नहीं आता कुछ भी. ठीक है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता. चलो ठीक है, मैं दो वेरिएबल्स लूंगा. num1 की वैल्यू मैंने ली 20 समझ लो. अब मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, num2 की वैल्यू मैंने ली 30 समझ लो. अब मैं तीसरी एक और वेरिएबल लूंगा जिसकी वैल्यू होगी num1 प्लस num2. ठीक है, अब num1 प्लस num2 तो मैंने ये लिख लिया. अब मैं प्रिंट सी लिखूंगा. अब मैं तो प्रिंट सी करा, तो अब मैं रन कर रहा हूँ. तो प्रिंट सी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है num1 प्लस 2 num2 होगी 50. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सी नहीं करता तब भी, अगर मैं नॉर्मल सी लिखता ना तब भी 50 वैल्यू आ जाती. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 50 वैल्यू आ गई है. ओके फाइन. सो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने क्या कौन सा ऑपरेटर लगाया, एडिशन ऑपरेटर. ठीक है, तो चलो अब अगले ऑपरेटर की बात करते हैं. अगला ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या होता है कि माइनस साइन यूज करते हैं. ठीक है, तो चलो ठीक है, अब मैं अगला एक और वेरिएबल लेता हूँ. समझ लो ए ले लेता हूँ मैं. ए इक्वल्स टू 45 ले लिया और दूसरा वेरिएबल ले लिया बी इक्वल्स टू 12 ले लिया. अब मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ डी इक्वल टू समझ लो ए माइनस बी. ठीक है, ए माइनस बी और मैं डी को प्रिंट करा रहा हूँ. मतलब डी नॉर्मल डी लिखोगे उसका मतलब ये है कि वो डी की वैल्यू क्या है वो पूछ रहे हैं हम पाइथन से. तो 33. ठीक है, तो 33 इसमें लिखा आ रहा है. 45 माइनस 12 कितना 33. ये था सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन. ठीक है, अब अगला ऑपरेशन हम करना है. तो चलो ठीक है, अगला ऑपरेशन देखते हैं मल्टीपल ऑपरेशन. ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन क्या हम देखते हैं. मल्टीपल ऑपरेशन में कौन सा सिंबल लगता है, इनटू का साइन लगता है. ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ. वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, चलो ए नहीं ले रहा, ए तो मैंने पहले ले लिया था. तो समझ लो मैं ले रहा हूँ डी या पहले ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ वैल्यू ले रहा हूँ मैं 20 और एफ इक्वल टू मैं ले रहा हूँ वैल्यू 5. ठीक है, तो मैं ई इंटू 5 नॉर्मली मैं ई इंटू 5 एफ भी कर सकता हूँ. ठीक है, ई इंटू एफ में शिफ्ट और एंटर दबाकर भी मैं कर सकता हूँ, तब भी वैल्यू आ जाएगा 100. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज करा, मल्टीपल ऑपरेशन. यहाँ पे मैंने कहीं भी प्रिंट करो प्रिंट करना ऐसे नहीं लिखा. यही तो पाइथन की खास बात है, स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाता है. ठीक है ना, तो बस मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है. बस मैं नॉर्मली अगर मुझे ना मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक और सिंपल चीज कर सकता था, 20 इंटू 30 भी कर सकता था, तब भी आंसर आ जाता मेरा. देखो 20 इंटू 30 600, या मैं 20 इंटू 5 भी करता तब भी मेरा आंसर आ जाता. कि यहाँ पे जो 100 आया था यहाँ पर भी 100 आ जाएगा. तो बहुत आसान है ये तो. वेरिएबल लेके करो या ना करो आपकी मर्जी है. नॉर्मल भी करना है तो तब भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो चलो ठीक है, अब डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं हम. अगला है हमारा, कमेंट में लिखूंगा मैं डिवीजन. ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर में क्या करते हैं कि हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, हमारे डिवाइड वाला सिंबल लगाते हैं. ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर करते समय अब मैं ले रहा हूँ जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3. तो मैंने ये कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं नॉर्मली अब मैं कोई वेरिएबल नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है,
अब मैं 2 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो ऑब्वियसली बात है 0 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो 0.666666 आंसर, ठीक है। तो वही ये डिवीजन हो जाता है, जो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, मैं 10 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली क्या बात है, तो 5 आंसर आना चाहिए, ठीक है, 5.0, ठीक है। तो डिवीजन हमारा क्या करता है कि डिवाइड कर देता है और क्वेश्चन में जो वैल्यू होती है वो दिखाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 11/2 लिखता तो आंसर क्या आता है, यहाँ पर आता 5.5। अब मुझे आंसर है ना पॉइंट में नहीं चाहिए, 11/2 तो आ रहा है मेरा आंसर, 11/2 का जो आंसर है 5.5 आ रहा है। बट जो भी डिवीजन हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो पॉइंट में ना आए, वो सिर्फ इंटीजर में आए, मतलब फ्लोट वैल्यू में ना आए, इंटीजर में आए। तो मैं क्या करूँगा, एक और उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर होता है फ्लोर ऑपरेटर, ठीक है, फ्लोर ऑपरेटर, ठीक है। फ्लोर ऑपरेटर क्या करता है कि अगर मुझे 11 डिवाइडेड सिंबल पता है, फ्लोर ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, फ्लोर ऑपरेटर का सिंबल होता है 2 बारी डिवीजन का सिंबल। जैसे डिवीजन में एक बारी था ना डिवीजन का सिंबल, एक बारी डिवीजन का सिंबल था ना सिर्फ, तो फ्लोर ऑपरेटर में क्या होगा, एक बारी था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, 2 बारी डिवीजन का सिंबल होगा। तो अगर मैं 11 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो अब मैं रन करूंगा, डिवाइडेड मतलब फ्लोर ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो सिर्फ 5 आया। यहाँ पे देखो फर्क देखा आपने, डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोर ऑपरेटर का फर्क आपने देखा होगा कि यहाँ पर 5.5 एग्जैक्ट वैल्यू हो रही थी, यहाँ पर क्या है कि राउंड ऑफ में वैल्यू आ रही है, मतलब इंटीजर, उससे पहले जो इंटीजर होगा वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया, डिवीजन और फ्लोर ऑपरेटर में, डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोर ऑपरेटर का फर्क आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो अगला जो ऑपरेटर है हमारा है मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, बस आपको रिमाइंडर बता देगा, ठीक है। जैसे कि मॉडुलस ऑपरेटर का सिंबल पता क्या होता है, ये जो परसेंटेज सिंबल होता है ना, वही होता है मॉडुलस ऑपरेटर का सिंबल। अब जैसे कि मैं कर रहा हूँ 10 मॉडुलस 2, ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर 0 आने वाला है, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। अब जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, मेरा रिमाइंडर 1 आने वाला है। तो मतलब ऑब्वियस बात है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा ना, तो बस वही मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं। तो अब मैं कोई बड़ी वैल्यू भी ले सकता हूँ, 1 2 5 4 5 मॉडुलस, तो छोटी छोटी वैल्यू अभी तक ले रहा था 23, तो वो भी मैं रन करूँ तो मेरा आ जाएगा 13, तो मेरा रिमाइंडर है 13, ठीक है। तो इसी में एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, रेस टू द पावर जहाँ पर लगाना होता है ना, वहाँ पर इसका काम आता है। इसका और सिंबल होता है 2 बारी इंटू का साइन, 2 बारी जो इंटू का साइन डालते हैं वो होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। जैसे कि मैं अब फिर से 2 वेरिएबल लेता हूँ, नम 5 इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ कोई भी एक वैल्यू ले लो, अब नम 5 इक्वल टू समझ लो 2 ले लिया मैंने, और नम 6 इक्वल टू मैंने 5 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक्सपोनेंशियल निकालना है, ठीक है, नम 2 रेस टू द पावर 5 जैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, नम 5 रेस टू द पावर 5 कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी रेस टू द पावर नम 6 कर रहा हूँ। तो अब मैं रन करता हूँ, और रन करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है। अब मैं और भी ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, अगर मैं नॉर्मली 5 भी करता तब भी कोई गलती नहीं आती, तब भी 32 ही आता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना करता और मैं नॉर्मली अगर मैं कोडिंग में 2 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 2 बारी इंटू इंटू में एक्सपोनेंशियल में 5 लेता, तब भी वैल्यू आ जाती मेरी 32, ठीक है ना। तो यही चीज़ है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अगर आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, कैसे करते 2 बारी इंटू का साइन लगता है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऑपरेटर का एक टाइप था जिसमें हमने एडिशन ऑपरेटर सीखा, और बाद में मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर, मॉड्यूलस, ये सब हमने सीखा, ठीक है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर का। तो अगले वीडियो में अगले ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। सो वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। बाय बाय।